हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम। आज के एक नई एपिसोड में कल जैसे कि आपको मालूम होगा कि कल हम लोग उर्दू कवायद का पहला भाग में हम लोग बात की थी। आज हम लोग जो है ना दूसरा टॉपिक पर बात करेंगे। दूसरा टॉपिक होगा साबिका और लाहिका, जो इंटरमीडिएट में और मैट्रिक के इम्तिहान में जो पूछा जाता है। कई बार इसमें लगभग 4 या 5 नंबर का फिक्स रहेगा, यहाँ से आता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि साबिका और लाहिका क्या है। बिल्कुल आसान मेथड में आप समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं। देखिए पहले क्या है कि साबिका और लाहिका, समझे ना, साबिका और लाहिका। साबिका का अलग पार्ट होगा और लाहिका का अलग होगा। इसी को देखिएगा, साबिका को हिंदी में हम लोग उपसर्ग कहते हैं और लाहिका को प्रत्यय कहते हैं, समझे ना। यानी इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स, यानी सफिक्स और प्रीफिक्स। तो पहले देखेंगे हम लोग कि साबिका क्या है, तब उसके बाद जो है ना हम लोग लाहिका पर बात करेंगे, समझे ना। तो साबिका देखिएगा, साबिका अगर सीन से देखेंगे कि शुरू है ना, जैसे तरह है लाहिका। अगर इंग्लिश में लाहिका लास्ट होता है, समझे, लास्ट है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। साबिका, साबिका मतलब पहले, ये याद रखिएगा। देखिए जैसे शुरू का मतलब जो है ना शुरुआत में। तो यहाँ क्या लिखा हुआ कि साबिका क्या है, साबिका वह हरूफ या अल्फाज, यानी वह हरूफ या अल्फाज जो बामानी अल्फाज से पहले, यानी कोई मानीदार अल्फाज से पहले क्या करेगा, जुड़कर उनके मानी में तब्दीली पैदा कर देते हैं। अच्छा, तब्दीली का मतलब इसमें अभी देखेंगे कि पहले कोई वह यानी अल्फाज लगता है, इसका मानी ही तब्दीली चेंजिंग कर देता है। तो तब्दीली पैदा कर देते हैं, उन्हें साबिका कहते हैं। फिर से सुनिएगा कि साबिका क्या है, वह हरूफ या अल्फाज जो बामानी अल्फाज से पहले जुड़कर, यानी पहले जुड़कर, जैसे अभी यहाँ पढ़ेंगे एक वर्ड है अन, है ना। अन का मतलब होता है नहीं। जैसे एक पहले वर्ड क्या है, अनजान, पहले लिखा हुआ था जान, इसके बाद लगा दिए हैं अन, तो क्या हो गया, अनजान। यही है कि पहले जुड़कर उनके मानी में क्या किया है, तब्दीली पैदा कर देते हैं, उन्हें साबिका कहते हैं, समझे ना। आपको बिल्कुल अच्छा से समझना है। और यहाँ से याद रखिएगा 4 नंबर फिक्स रहेगा, समझे ना। 4 या 5 नंबर पूछा जाता है मैट्रिक में और इंटर में। अब यहाँ देखेंगे कुछ है हमारे पास साबिका इसमें दिया हुआ। देखिए पहला क्या है, अन, है ना। अन का मतलब होता है नहीं। जैसे यह है अनजान। अनजान का मतलब क्या होता है, जिसको हम नहीं जानते हैं। पहले लिखा हुआ था जान, अगर जान से पहले लगा दिया अन तो क्या हो गया, अनजान। इसी तरह है एक वर्ड है पढ़। पढ़ के पहले अगर लगा देंगे अन, अन का मतलब होता है नहीं, तो क्या होगा, अनपढ़ हो जाएगा, जो पढ़ने के लिए नहीं जानता है, तो अनपढ़। इसी तरह है अनसुनी, है ना, कोई सुनता है बात को, देखते होगी, इसके बाद अन लगा देते, कहते हैं अनसुनी, जो हमारी बात को क्या है, इग्नोर कर दे, नज़रअंदाज कर दे, अनसुनी। इसी तरह है अनगिनत, जिसको हम लोग क्या है, गिनती नहीं कर सकते। अगर गिनत देंगे तो गिनती कर सकते हैं, अन लग गया तो इसको हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब अगले देखिएगा अहले, है ना। अहल, अहल का मतलब होता है वाले। जैसे क्या है, अहले ज़बान, यानी अहले वतन, अहले किताब, अहले कलम। देखिए कलम से पहले लगा अहल, समझे। कोई ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, अहले ज़बान में मुंदज़ा ज़ैल में साबिका क्या होगा, तो क्या होगा, अहल हो जाएगा। क्लियर है ना। इसी तरह देखिएगा, है ना, बा है। बा का मतलब होता है साथ। क्या होता है, बा का मतलब साथ होता है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या, बा कमाल, समझे ना। बा हयात, यानी हयात के साथ, है ना, बा हयात। तो यहाँ आ जाएगा बा हयात में साबिका क्या होगा, बा होगा। इसी तरह बा अदब में साबिका क्या होगा, बा होंगे, समझे ना। बा वक़ार, बा सलीका। अगर इनमें से बा वाला वर्ड जितना भी आ जाएगा, तो अब आप क्या कर सकते हैं, तो चुन सकते हैं कि बा होगा, जो पहले आया तो वो क्या हो जाएगा, साबिका होगा। क्लियर है ना। चलिए अगला आते हैं। अगला है ना। ना का मतलब होता है नहीं, समझे ना। देखते होंगे ना लायक, जो लायक नहीं हो, जो योग्य नहीं हो, समझे ना, ना लायक। अब देखिए ना से कई ऐसे अल्फाज बन सकते हैं, लेकिन ना आ गया तो समझ जाएंगे कि इसमें साबिक, ना लायक, ना पसंद, तो इसमें साबिका क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। जैसे ना लायक है, ना पसंद हो गया, ना समझ, ना बालिग, ना दान, समझे ना। ये याद रखिएगा, ना समझ
जिनके अंदर में समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, उनको ना समझ। तो ना समझ में साबिक का क्या होगा? वही ना होगा। क्लियर है ना? चलिए आगे आते हैं। अगला है हम लोगों का जैसे खुश। खुश का मतलब होता है अच्छा। क्या होता है? खुश। खुश का मतलब होता है अच्छा। क्लियर है ना? देखिए क्या है? खुशबू। जैसे बू का मतलब होता है महक, खुश का मतलब अच्छा, यानी अच्छा महक। अगला है खुश अखलाक, जिसके अखलाक व आदत अच्छा होते हैं ना, खुश अखलाक। इसी तरह खुश दिल, इसी तरह समझे ना खुश खबरी, समझे ना खुश खबरी, ये याद रखिएगा। कहता है ना आपके लिए एक बहुत भी अच्छा खुश खबरी है। और ना खुश का मतलब अच्छा, खबर का मतलब क्या करना? कोई मैसेज है ना, ये याद रखिए, खुश खबरी। अगला है क्या? हर। हर कहते हैं ना हर रोज़, यानी प्रतिदिन। हर का मतलब होता है एक, समझे ना। हर यहाँ पर लिखा हुआ है हर रोज़, समझे ना। हर तो रोज़ में लगा दिया, हर रोज़, समझे ना। हर लग गया तो ये प्रतिदिन का सिलसिला हो गया। जिस तरह हम लोग क्या है प्रतिदिन हर रोज़ क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, समझे ना। हर घड़ी, समझे ना, किसी इंसान को देखते हो ना, कहता हर घड़ी हमें परेशान किया जाता है, हर घड़ी। तो हर घड़ी में साबिका क्या होंगे? हर हो जाएगा। क्लियर है ना? अगला है हर वक्त, समझे ना। हर वक्त तो हर में देखिएगा, हर वक्त, हर साल, हर माह, समझे ना, हर दिन, ये सब अगर आ जाएगा तो पहले वाले देखेंगे कि क्या, देखिए पर दो वर्ड मिलकर बना है, हर और एक है रोज। तो हर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा साबिका होगा। क्लियर होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नौ। नौ का मतलब होता है नया, है ना। नौ उम्र कहते हैं ना हम लोग, 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नौ का मतलब होता है नया, समझे ना। तो 9 उम्र, नौजवान, नौ आबाद, जो अभी हाल ही में क्या हुआ? आबाद हुआ है। 9 मुस्लिम, समझे ना, ये याद रखिएगा। अगला है ला। ला का मतलब भी होता है नहीं, जैसे ला वारिस। अब ला से जितने भी अल्फाज आ जाएंगे सारे का सार लाजवाब, समझे ना। तो ये सब वर्ड देखिएगा, लावारिस, लाचार, ला इलाज, लापरवाह, इसमें साबिका क्या होगा? ला होगा। क्यों? देखिएगा ला और वारिस, वारिस जिसके पास है अपने, है ना। ला का मतलब होता है नहीं, जिसके वारिस नहीं है। ला जवाब, जिसका कोई जवाब ही नहीं है ना। ये याद रखिएगा, जवाब का मतलब तो है, लेकिन ला जिसका जवाब ही नहीं है इसका। लाचार, ला इलाज, लापरवाह, जिसकी कोई परवाह ही नहीं, समझे ना, याद रखिएगा। अगला है दर, है ना। दर, जैसे अब देखेंगे कि दर वाले जो शब्द होंगे, समझे ना। दर, दर का मतलब होता मैं, जैसे दर हकीकत, कहते हैं ना हकीकत में, रियलिटी में। तो यहाँ पर क्या है? दर, दर का मतलब मैं, यानी हकीकत में। दर असल, देखिए एक असल है और एक वर्ड हो गया दर। तो दोनों में अगर पूछ देगा कि दर असल में साबिका क्या होगा, तो ये हो जाएगा दर। तो जितने भी दर वाला वर्ड आ जाएगा तो साबिका क्या हो जाएंगे? दर हो जाएगा, समझे ना, साबिका। इसके बाद है दरकार, दर बदर, समझे ना, दर बदर की ठोकरें, ये याद रखिएगा, दर बदर। अगला है, समझ में आएगा ना, तो ये दर है, दर हकीकत, दरअसल, दरकार, दर बदर। अगला है कि गैर। गैर का मतलब होता है नहीं, गैर का मतलब क्या होता है? नहीं, समझे ना। जैसे गैर हाजिर, याद रखा, गैर मुस्लिम, गैर सरकारी, गैर कानूनी, समझे नहीं, कहता नहीं, यह गैर कानूनी है, समझे ना, ये याद रखिएगा। तो गैर सरकारी, समझे ना, जो सरकार का नहीं होता है। गैर मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं है। गैर हाजिर, जो हाजिर नहीं, समझे ना, गैर हाजिर। अब देखिएगा क्या चीज़, जैसे जी, जी का मतलब होता है वाला, जी का मतलब होता है क्या? वाला, जैसे जुलजलाल। अगला है जी शान, अगला है जी शऊर, समझे ना। तो ये जी जी जो आता है ना, इसमें क्या हो जाएगा? तो तमाम के साबिका होंगे। क्या होगा? साबिका होंगे। अगला है ना बद। बद, बद का मतलब होता है बुरा, समझे ना। जैसे बद नसीब, बद अखलाक, समझे ना, बद शक्ल, बदनुमा, बद जुबान, बद सूरत, ये सब वर्ड आ जाएगा तो बद वाला से तो क्या हो जाएगा इसमें? तो साबिका ही होंगे, समझे ना। बद, बद का मतलब था बुरा, जैसे बद नसीब हो गया, बद शक्ल हो गया, बदनुमा हो गया, बद जुबान हो गया, बद सूरत। समझ में आ गया बात, समझे ना। आगे आते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें जो है ना बद शक्ल, ये
ना बद बद जो वर्ड आएगा तमाम के वर्ड क्या हो जाएगा, ये साबिका होंगे। क्लियर है ना, समझे ना। अगला देखिएगा यहाँ पर है ना महा, समझे ना। अगला क्या है, महा। महा का मतलब क्या होता है, बड़ा, समझे ना। महा का मतलब क्या हो गया, बड़ा हो गया, समझे ना। महा, महा का मतलब बड़ा, जैसे महाराज है ना, महाराज। इसके बाद होता है महाजन, महात्मा, समझे ना, ये सब वर्ड आ जाएगा तो आप क्या हो जाएगा, साबिका। तो अगला है नीम। अच्छा, नीम का मतलब क्या होता है, आधा, जैसे नीम हकीम, समझे, नीम गरम। तो ये सब जो है ना, जो पहले आ जाता है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, साबिका बोलते हैं। और जो बाद में आएगा ना उनको हम लोग लाहिका बोलेंगे। तो अभी बाद में क्या करेंगे, हम लोग लाहिका पढ़ेंगे। जब तक यहाँ तक आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लाहिका पर बात करेंगे। तो समझ में आ गया साबिका के बारे में। अब हम क्या करेंगे, अगला लाहिका पर बात करेंगे, समझे ना। तो देखिएगा लाहिका क्या है। इससे पहले हम लोग साबिका के बारे में डिटेल से नॉलेज ले लिए हैं। तो अब लाहिका है। लाहिका देखिए क्या होता है, वह हरूफ या अल्फाज है ना, वह हरूफ या अल्फाज जो बामानी अल्फाज के आखिर में जुड़कर नए अल्फाज बनाते हैं, समझे ना। यानी देखिएगा वह हरूफ या अल्फाज जो बामानी अल्फाज के आखिर में जुड़कर है ना नए अल्फाज बनाते हैं, उसे लाहिका कहते हैं। क्या कहते हैं, लाहिका। जैसे देखिएगा यहाँ पर एक वर्ड है आरा, देखिए चमन आरा, पहला है चमन और बाद में क्या लगा, आरा लगा। तो क्वेश्चन आएगा कि चमन आरा में लाहिका क्या होगा, तो लाहिका आरा हो गया। क्या हो गया, लाहिका आरा, यानी चमन आरा। क्लियर है ना। इसी तरह देखिए एक है जहाँ और एक है आरा, जहाँ आरा, समझे ना, आरा लगा हुआ, बज़ में आरा। अब आगे में आरा आरा जहाँ तक लगा हुआ है तो ये हो जाएगा लाहिका। चमन आरा, जहाँ आरा, बज़ में आरा। आरा वर्ड क्या हो जाएगा, यानी लाहिका होगा, क्योंकि वह लास्ट में है। लाहिका लास्ट अगर बात करेंगे यानी अंतिम, समझे ना, आखिर में जो होता है। जबकि लाह यानी साबिका, साबिका का मतलब शुरू, यानी सब पहले जो लगेगा। इसी तरह अंदाज है, अंदाज का है तीर अंदाज। देखिए तीर अंदाज है ना, लास्ट में आया अंदाज, तीर और अगला है लास्ट में अंदाज। इसी तरह है नज़र अंदाज, है ना, नज़र और अंदाज, नज़र अंदाज। दस्त अंदाज, दो वर्ड से मिलकर बना है। अगला है यहाँ पर दिन, है ना, जैसे सॉरी दान है, दान। दान का क्या होगा, कलम और दान, जहाँ कलम रखते हैं, समझे ना। तो कलम जहाँ रखा जाता है उसको कलम दान बोलते। कलम अलग हो गया, दान अलग हो गया। दान क्या होगा, लाहिका हो गया। अगला है अतर दान, रोशन दान, पायदान। दान दान वाला वर्ड आ जाएगा तो वह लाहिका होगा। अगला है देह, नुकसान देह, नुकसान अलग है, देह अलग हो गया। जवाब देह, कहता ना कोई काम करने से पहले अगर कुछ हो जाएगा तो जवाब देह आप रहेंगे, समझे ना, आराम देह। अगला है जाद, जैसे चचा जाद, है ना, मामू जाद, आदम जाद। चाचा अलग हुआ, जाद लग गया, चचा जाद भाई, मामू जाद हैं, समझे ना, आदम जाद हैं। अगला है फरोश, फरोश देखिए पान और फरोश, फरोश क्या हो जाएगा, लाहिका होगा। कुतुब फरोश, कुतुब और फरोश क्या हो जाएगा, लाहिका होगा। अतर फरोश, समझे ना। अगला है कार, जैसे तजर्बा, अगला है कार, दो वर्ड मिल करके बना है। बदकार, सलाहकार, रजाकार, रजा और कार, समझे ना, देखे होंगे वॉलंटियर पर लोग रहते हैं ना, रजाकार। अगला है गार, है ना, जैसे खिदमत अलग हो गया, गार अलग हो गया, खिदमत गार। अगला है मदद, अलग हो गया, है ना, गार अलग हो गया, मददगार, रोजगार, समझे ना, गुनाहगार, तलबगार। ये क्या हो गया, लाहिका होता है, समझे ना, बात को आपको आसानी समझिएगा, समझे ना। अगला है मंद, है ना, अकल मंद, अकल अलग हो गया, मंद अलग हो गया। इसी तरह है दौलतमंद, शोहरतमंद, ज़रूरतमंद, समझे ना, ख्वाहिशमंद, समझे ना, मंद मंद वाला वर्ड आया। क्लियर हो गया ना। चलिए इसी देखिए, एक खौफनाक है, दहशतनाक, इबरतनाक, समझे। अब नाक वाक जितने भी वर्ड आएगा तो ये सब जो है ना आपको क्या हो जाएगा, लाहिका हो गया। खौफनाक, खौफ अलग हो गया, नाक हो गया। दहशतनाक, दहशतनाक, देखिए दहशत अलग हो गया, नाक अलग हो गया, तो दहशतनाक हुआ। क्या समझ में आ रहा है ना। तो चलिए
अगला है निगार, जैसे नगमा निगार, नगमा अलग हो गया, निगार अलग हो गया। नगमा निगार जो लास्ट में है तो लाहिका होगा। इसी तरह अफसाना निगार, निगार क्या आ जाएगा, लाहिका होगा। नाविल निगार, निगार क्या होगा, लाहिका। मजमून निगार, समझ में आएगी बात। अब है एक ना नुमा, जैसे कुतुब नुमा, ख्वाहिश नुमा, खुश नुमा, समझे, ये याद रखिएगा। अगला है नवाज, गरीब अलग है, नवाज अलग है। तो नवाज क्या हो जाएगा, लाहिका होगा, क्योंकि बाद में ये ना लास्ट में लगा है, ये याद रखिएगा। अगला ये है जैसे मेहमान नवाज, बंदा नवाज, मेहमान नवाज और बंदा नवाज। बंदा अलग हो गया और नवाज बाद में आया तो बंदा नवाज हुआ क्या। अगला है दार, जैसे जानदार, जानदार दो शब्द से मिलकर के बना है, जान अलग हुआ, दार अलग हुआ, जानदार। इसी तरह दयानतदार, मालदार, यानी इसके बाद वज़नदार, समझे ना। एक है चौकीदार, ये याद रखेगा, दारदार बढ़ाएगा। अगला यहाँ पर है जैसे, अब यहाँ आप समझिए, देखिए बाज है, जैसे चालबाज हो गया, क्लियर है ना, चालबाज, बाज क्या होगा, लाहिका होगा। क्वेश्चन पूछ देगा चालबाज में लाहिका क्या होगा, तो बाज होगा, क्योंकि लास्ट में आया। अगला है धोखाबाज, धोखाबाज में क्या होगा, लाहिका, तो बाज होगा। जानबाज, समझे ना। अगला है पन, है ना, बचपन, क्वेश्चन आएगा बचपन, है ना, बचपन में क्या होगा, लाहिका, तो पन होगा, लाहिका, समझे। लड़कपन में क्या होगा, लाहिका, पन होगा। अंधापन में क्या होगा, लाहिका, पन होगा, समझे ना। जितना भी बचपन, लड़कपन, सरकपन, यानी ये सब आ जाएगा ना, सारा का सारा पन वाला लास्ट में जो आता है वो लाहिका होगा, क्लियर समझिएगा, समझे ना। अगला है गाह, गाह का मतलब जगह, जैसे ईदगाह, ईदगाह में क्या होगा, लाहिका, तो गाह होगा, समझ में है ना बात। चलिए अगला है बंदा, बंदन, बंदरगाह, नुमाइशगाह, समझ में है ना। चलिए एक है वर, जैसे ताकत, और एक हो गया वर, ताकतवर, है ना, ताकतवर। इसी तरह है दानिश्वर, पेशावर, वर वाला वर्ड आता है। एक है गुजार, जैसे क्या है ना, इबादत गुजार, है ना, इबादत गुजार, इबादत अलग हो गया, गुजार अलग हो गया, इबादत गुजार। अगला है शुक्र गुजार, खिदमत गुजार। तो समझ में आएगा ना। तो ये है लाहिका। लाहिका क्या होता है, जो लास्ट में आता है उसको हम लाहिका बोलते हैं। साबिका क्या होता है, पहले आता है साबिका। तो साबिका का और लाहिका दोनों अगर अच्छा से अगर समझ गए हैं ना, तो याद रखिएगा 4 नंबर आपको बिल्कुल आप हैंड में लेते हैं। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट एपिसोड में अब दूसरे दिन आएंगे। जब तक यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। और थोड़ा सा आप लोगों से यही गुजारिश है, थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट कीजिएगा।